नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। पटना में बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के दफ्तर के बाहर मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने से पहले जो टॉपर हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। अब देखिए कि बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर या कोई भी कहीं भी रिजल्ट जारी होने से पहले जो है टॉपर का वेरिफिकेशन किया जाता है कि कहीं ये गलत तरीके से टॉपर तो नहीं बन गया, क्या इसको ज्ञान भी है या फिर किसी दूसरे जुगाड़ के तहत जो है ये परीक्षा में टॉप कर गया। सबसे पहले तो ये प्रक्रिया ही गलत है, लेकिन बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2016 का रूबी राय का जो मामला था वो सबको पता है, टॉपर घोटाला सामने आया था बिहार में, और उसके बाद से ही जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये नियम एक तरह से कहें बना दिया गया कि हर एक परीक्षा के रिजल्ट जारी होने से पहले जो टॉपर हैं, टॉप 10 हैं, टॉप 20 हैं, टॉप 100 हैं, जो भी हैं, उनका पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब देखिए, इस प्रक्रिया से सबसे पहला प्रश्न तो उठता है उन शिक्षकों पर जो कॉपी जांच करते हैं, यानी कि उन पर विश्वास नहीं है कि वो जैसे तैसे किसी तरह नंबर दे दिए होंगे, पैसे लेकर भी नंबर दे दिए होंगे। इसलिए बोर्ड जो है वो रिजल्ट जारी होने से पहले कम से कम टॉपरों का जो है वो इंक्वायरी लेती है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट घोषित होते हैं जो टॉप करते हैं उन पर उनके पास मीडिया की टीम पहुंचती है, इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में ही उनका ज्ञान भी सामने आ जाता है, जैसा कि रूबी राय के समय में हुआ था। और बताएं कि इसके साथ साथ पूरे जो विद्यालय हैं या कॉलेज हैं उन पर भी प्रश्न उठता है। सरकार को या बीएसईबी को ये विश्वास नहीं है कि जो टॉप किए हैं वो सचमुच में ईमानदारी से टॉप किए हैं या फिर किसी शिक्षा माफिया का खेल, जैसा कि आपने बच्चा राय के बारे में सुना होगा। और इस तरह भी बिहार में जो परीक्षा माफिया जो हैं वो चारों तरफ व्याप्त हैं। सरकार भी उनके सामने एक तरह से सरेंडर कर चुकी है। और सबसे हैरत की बात देखिए, बिहार बोर्ड के सामने जो है, मैं आज गया था, लगभग 8-10 अब कोचिंग है कि यूट्यूब टीचिंग सेंटर है, अलग अलग जो है उसके वॉलंटियर या स्टाफ कहें, अपने क्लासेस का ड्रेस पहनकर 10-10 की टोली में लगभग 8-10 जो है अलग अलग संस्थाओं की टीम थी वहाँ पर। और जैसे ही टॉपर निकलता है उसे रोकने के लिए कहा जाए, एक तरह से ना होता है कब्जा जमाने के लिए जो है होड़ मच जा रहा है वहाँ पर। अपने यूट्यूबर को भी लाए हुए हैं वो लोग, और वहाँ पर इंटरव्यू, और जैसे ही छात्रा या छात्र निकल रहे हैं उनके गले में एक माला और हाथ में एक नाश्ते का पैकेट, और एकदम क्या कहा जाए, ऐसा लग रहा है कि इसी तरह उसके मुंह से बुलवा देना है कि हाँ भाई हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं ये लोग। ऐसे में जब ये ऑनलाइन क्लासेज ही इनको टॉप कराए हैं तो फिर बिहार के विद्यालयों के शिक्षकों का क्या योगदान रहेगा। यानी देखा जाए तो पूरे प्रकरण में बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक, उन सभी का जो ऊपर जो है किसी को विश्वास नहीं, और किसी के द्वारा बड़ी उपलब्धि के लिए उनको श्रेय नहीं दिया जाता। हम देखते होंगे कि जब भी 8-10 सालों से जब भी रिजल्ट आता है, सभी छात्रों से इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है, तो अपने माता पिता, भाई बहन सभी को श्रेय देते हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी भी छात्र को अपने सरकारी विद्यालय के शिक्षक को इसका श्रेय देते हुए नहीं देखा कि हाँ इन सर के कारण जो है हमारी पढ़ाई अच्छी हुई और हमने मैट्रिक में या इंटर में इतना स्थान प्राप्त किया। और देखिए कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर सरकारी स्कूल में वो पढ़ते हैं तो वहाँ के शिक्षकों का ही योगदान होगा, उनके मार्गदर्शन में, उनके इस सफलता में।
लेकिन न ही छात्र के द्वारा, न ही बोर्ड के द्वारा, और बाहर निकलते ही गिद्धों की तरह इन छात्रों पर जो है वो टूट पड़ रहे हैं ये यूट्यूब टीचर, ऑनलाइन टीचर, सिर्फ कहलवाने के लिए कि हाँ ये कैंडिडेट जो है मेरे एप्लीकेशन, मेरे क्लासेस से ही पढ़ के टॉप 10 या टॉप 100 या जो भी हो उसमें अंक प्राप्त किए हैं। तो बड़ा ही अजीब है कि सभी लोग जानता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, सभी लोग जानता है खेल ये ऑनलाइन में या फिर ऑनलाइन जो टीचर है वो लोग क्या खेल करते हैं, किस तरह इमोशन से लोगों को जोड़ा जाता है, किस तरह किसी एक चेहरे को लेकर और उसका ब्रांडिंग किया जाता है और उसकी आड़ में जो है अपना पर्सनल हित जो है वो साधा जाता है। बावजूद इसके लोग इसका शिकार होते हैं। और आप ही सोचिए कि वहाँ पर मैंने देखा, और आप बहुत सारे देख भी रहे होंगे चैनलों पर या फिर यूट्यूब पर, कि जैसे ही कोई छात्र या छात्रा वहाँ से निकल रही है उसको वॉलंटियर लगे हुए हैं हर एक क्लासेस के, 10-10, 15-15 लड़के लगे हुए हैं, ड्रेस पहने हुए, टी शर्ट लगाए हुए, और पकड़ते ही सीधे ये हो रहा है कि किसी तरह इसको अपने पाले में करो, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अब मैट्रिक इंटर के छात्र की कितनी बुद्धि होती है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया के चक्कर में क्या क्या समझ ले रहे हैं और कैसे कैसे जाल में भी फंस जा रहे हैं और ठगी भी हो जा रही है उनके साथ। और ये 10वें 11वें के बच्चे जो हैं वो तो आराम से इनके ठगी का शिकार हो जाते हैं। और ये BA और ये सब में आजकल कौन पढ़ते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, वैसे बच्चे हैं जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं। मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, और सबको ये पता है कि किसी तरह जो है वो कम से कम न्यूज़ में या यूट्यूब पर ये दावा कर दो, उससे बुलवा लो कैंडिडेट से कि हाँ हमने आपके पास पढ़ाई किया है। लेकिन इन सब के बीच में जो बिहार में सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनको लेकर हर एक स्तर पर भेदभाव हो रहा है। उनको पूछने वाला, उनको श्रेय देने वाला आज कोई नहीं है, और इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार वो लोग भी हैं। आप देखें 2 सालों से पिछले शिक्षक की बहाली, शिक्षक का सैलरी, शिक्षक का छुट्टी, सब चीज़ पर हो हल्ला मच रहा है, ट्रांसफ़र ये सब पर मच रहा है हो हल्ला। लेकिन आज तक कोई भी छात्रों के विषय वस्तु जो पढ़ाना है उस पर कोई चर्चा नहीं किया। न ही सरकार करती है, न ही बोर्ड करती है, और न ही शिक्षक करना चाहते हैं, और न ही छात्र और उनके गार्जियन को मतलब है। ये कहा जाता है कि छात्रों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि इस स्कूलों से लाभ मिलता है, पोशाक राशि, साइकिल की राशि, फिर से MDM, ये सब मिलता है, इसलिए बच्चे जाते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की स्थिति है, बड़ा ही ये विकट स्थिति है। छात्रों के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसमें सबसे पहले शिक्षकों को ही आगे आना होगा। नहीं तो आज ऐसा समय आया है, आप ही देखिए कि आपके पढ़ाए बच्चे, आपके द्वारा चेक किए गए कॉपी, आपके विद्यालयों पर सरकार को विश्वास नहीं है। टॉपर का वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन क्या है? सीधे सीधे आपके योग्यता, आपकी कार्य प्रणाली को चुनौती दिया जा रहा है, सरकार को विश्वास नहीं है। 2016 से पहले भी या उससे पहले भी सरकारी विद्यालयों से ही सभी लोग पढ़ते थे, और उसके टॉपर जो हैं वो सच में दुनिया के सामने साबित करते थे कि हम यूं ही टॉपर नहीं बने, हमारे विद्यालय, हमारे शिक्षकों का इसमें योगदान रहा है। तो समीक्षा की ज़रूरत है, और अपने कार्यों का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, और छात्र के गार्जियन जो हैं वो भी इसको समझें। और नहीं तो प्राइवेट शिक्षा ऐसा है कि सब कुछ लूट जाएगा आपका बच्चा को पढ़ाने में। तो खेल चल रहा है बिहार बोर्ड के सामने, और होड़ मचा हुआ है
कि कैसे हम कितने अधिक कैंडिडेट को अपने पक्ष में कर लें और ये दिखा दें कि ये हमारे क्लासेस पढ़ के जो हैं टॉप किए हैं। हालांकि इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, केवल श्रेय लेने और ये पोस्टर गेम चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।